मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। एक साल्ट बात बता दिया, मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। मोदी जी हमेशा धरातल से ऊपर कभी गए ही नहीं, धरातल पर ही रहते हैं और धरातल से जा कर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पूरे देश को वहाँ जाके खड़ा कर दिया जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाया। बहुत बढ़िया नेता हैं मोदी जी, और आज तक की डेट में उन जैसा कोई नेता हिंदुस्तान में आया ही नहीं है। असल में मेरा मानना ये है कि आम आदमी को जो है रोज़गार भरपूर तरीके से मिलना चाहिए, और सबसे पहले अगर छोटे दुकानदार के पास रोज़गार नहीं होगा तो बड़ा दुकानदार आगे बढ़ ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जो है मोदी पे तंज कसा है, कहा है मीटिंग हुई, विदेश से बड़े बड़े कारोबारी आए और जिस तरह से अभी पीछे बुंदेलखंड गए थे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पे उन्होंने बोला मिसाइल बनेंगी देश में और साथ में बम बनेंगे देश की सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने बोला ये सब तो छोड़ दीजिए, कारखाने तो कहीं लगे नहीं है, दिवाली आ रही है, एक सुतली बम तो बनवा दीजिए मोदी जी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या वाकई में खरे नहीं उतर रहे मोदी अपने काम पे, क्या मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। एक साल्ट बात बता दिया, मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। मोदी जी ने जितना देश का विकास किया, आज तक कोई भी बेसलेस बात करता है और विकास में जितना उन्होंने प्रगति किया किसी ने भी नहीं किया। अखिलेश जी अभी फतेहपुर कांड में जा रहे हैं, 16 तारीख को जा रहे हैं फतेहपुर कांड में, और फतेहपुर कांड में उनका जाना आवश्यक नहीं था कोई भी, क्योंकि ऑलरेडी प्रशासन काम कर रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन सहानुभूति के तौर पर नेता को जा रहे हैं तो जाए वहाँ पर, लेकिन यादवों का पक्ष नहीं लें, जातिवाद को ना फैलाएं बस। मोदी जी के साथ है, क्या कहेंगे मोदी ने जिस तरह से उसका काका ही है। अच्छा हाँ, क्या लगता है जिस तरह से बोला जा रहा है कि मोदी ने कोई काम नहीं किया, नहीं किया, लेकिन बोला जा रहा है बहुत कुछ किया है, G20 करवाया है, बाहर से बहुत बड़े बड़े जो राष्ट्रपति हैं बाहर के, पब्लिक के साथ कुछ नहीं किया। पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, तो किसके लिए किया? अपने लिए कर रहा, अपना नाम कर रहा बस। अपना नाम कर। हाँ, अपना क्यों? मोदी जी क्या पब्लिक में नहीं आते हैं? इसका उत्तर मुझे चाहिए। मन की बात करते हैं, क्या लगता है मन की बात करते हैं? मन की बात करते हैं, परिवारजन कहते हैं, जिनको परिवारजन कहते हैं और जिनसे मन की बात करते हैं, क्या कभी उनका दुख समझने की कोशिश की? क्या धरातल पे कभी उतरे हैं? मोदी जी हमेशा धरातल से ऊपर कभी गए ही नहीं, धरातल पर ही रहते हैं और धरातल से जा कर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पूरे देश को वहाँ जाके खड़ा कर दिया जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाया। कोई पहुंच नहीं पाए। क्या धरातल पे काम करते हैं मोदी? हमने बता दिया एक बार, क्या कोई काम नहीं? पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किया पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किया। बस। आइए और कुछ लोगों से जान लेते हैं, क्या लगता है मोदी खरे उतरे हैं? बहुत बढ़िया नेता हैं मोदी जी, और आज तक की डेट में उन जैसा कोई नेता हिंदुस्तान में आया ही नहीं है। मगर कहने का मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान का, वो रोज़गार का है। और असल में मेरा मानना ये है कि आम आदमी को जो है रोज़गार भरपूर तरीके से मिलना चाहिए, और सबसे पहले अगर छोटे दुकानदार के पास रोज़गार नहीं होगा तो बड़ा दुकानदार आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश यादव ने बोला है कि कारखाने बनाने की तो दूर की बात है, आज तक एक भी कारखाना नजर नहीं आया देश में, मिसाइल की और बम की बात कर रहे थे, देश की सेवा के लिए जो यूज होते हैं हथियार उनकी बात कर रहे थे, कह रहे हैं दिवाली आ रही है, सुतली बम तो बनवा दीजिए। देखो, जहाँ तक हमारा मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, और हमारे देश के साथ साथ जितने भी ज़रूरी सामान हैं, जैसे कि परमाणु बम ले लो या किसी भी तरीके का कोई भी अगर हथियार बनना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में होना चाहिए। मगर रोज़गार की जहाँ बात आई है, अखिलेश यादव ने यहाँ पर रोज़गार को कहा है, तो रोज़गार के लिए कारखाने भी मायने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चूके हैं वो रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने कहा कहीं ना कहीं जो तंज कसा है कहीं ना कहीं सही है। अखिलेश यादव जी की भी बिल्कुल बात ठीक है, और जो मोदी जी करना चाह रहे हैं, अगर वो कोई मिसाइल देना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, या कोई अगर परमाणु बम देना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की और गर्व की बात होगी। अगर कोई दुनिया से आगे बढ़ के अगर हमारे यहाँ पर कोई मिसाइल बन जाए या कोई परमाणु बन जाए तो हम उनका सम्मान करते हैं और आदर करते हैं मोदी जी का। क्या लगता है अगर उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें जो हैं कारखाने लगाए जाएंगे, भारत में ही मिसाइल और बम बनाए जाएंगे, क्या लगता है
करेंगे वो उसको? देखो मैडम, अगर कारखाने लगते हैं तो उससे रोजगार बढ़ेगा, और अगर परमाणु बम या किसी भी तरीके की बड़ी सुविधा अगर हथियार के मामले में होती है तो उससे देश की सुरक्षा हो पाएगी। और अगर कारखाने बढ़ते हैं या रोजगारी की कोई भी कारखाना या किसी भी तरीके का काम होता है तो उसके लिए रोजगार बढ़ेगा और आम आदमी को नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और कारोबार में कमी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। रोजगार को लेकर भी जनता परेशान नजर आ रही है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।